Good morning, student. Welcome in your SST class. Students, today we are going to study a new chapter of history, chapter number 13, colonialism and urban changes. Students, you know that English or British people ruled over India. They developed India for that, and they made many changes in India. We will learn about the same in this chapter today. The excavations of Indus Valley civilization proved that ancient India had planned town and cities. बच्चे, एक्सकवेशन होता है डिस्कवरी और खुदाई. इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने पिछली क्लासेस में यानी 7th स्टैंडर्ड में भी आपने स्टडी किया है. जैसे आज बच्चे हम मॉडर्न सिविलाइजेशन है आज हमारी जो जिसमें हम प्रेजेंटली रह रहे हैं, इसको हम मॉडर्न सिविलाइजेशन बोलते हैं. इससे पहले प्राचीन यानी एंशियंट टाइम में क्या था, जो सिविलाइजेशन थी उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता था. पुरानी जो सिविलाइजेशन थी, लोग जो थे पुराने समय के, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी नदियों के आसपास ही उनकी सिविलाइजेशन डेवलप होती थी. ठीक है. जो इंडस नदी के किनारे सिविलाइजेशन डेवलप हुई उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से बुलाया जाता है. ऐसे ही बहुत सारी चाइनीज़ सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारी सिविलाइजेशन हुई है. तो आज हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन. जब उसकी खुदाई हुई तो उससे पता चला कि एंशियंट टाइम में भी जो हमारे टाउन्स और सिटीज़ थे ना, वो वेल प्लान्ड थे, वेल डेवलप थे. क्योंकि हमारी सोच क्या बन जाती है कि हम जब एंशियंट टाइम के बारे में सुनते हैं, एंशियंट वर्ड आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि पुराने समय की बात है और उस समय कुछ भी अच्छा नहीं होता होगा. यानी कौन सा लोगों के पास टेक्नोलॉजी थी जो वो डेवलप कर पाते अपने आप को, या कोई टाउन्स और सिटीज़ वो प्लान कर पाते, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास. लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, एक तरह से आप उसको पूरी तरह से डेवलप सिविलाइजेशन के रूप में जान सकते हो. ठीक है. जब खुदाई हुई तो बहुत सारी ऐसे प्रूफ मिले हैं जिससे पता चला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप थी. ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, जो आपने 7th स्टैंडर्ड में मेडिवल पीरियड पढ़ा है, मध्य युग. ठीक है. 6th में आपने एंशियंट पढ़ा, 7th में मेडिवल और 8th में आप मॉडर्न पीरियड पढ़ रहे हो. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड also the regional kingdoms and the invaders contribute to the development of already existing town and cities. ओके. मेडिवल पीरियड में आपने पढ़ा कि जो रीजनल किंगडम्स थे, राजे महाराजाओं के अपने रीजन थे, अपने एरिया था उनके अंडर जो आता था, और जो फॉरेन आक्रमणकारी इन्वेडर्स होते हैं जो दूसरे देशों से आकर विदेशी आक्रमणकारी जिसको बोलते हैं, अटैक करते हैं, that people are called invaders, contributed to the development of already existing town. उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया क्योंकि उन्होंने अपने आके किंगडम बसाए, रीजनल पावर्स ने अपने एरिया के ऊपर कंट्रोल किया, तो जिससे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग टाउन्स और सिटीज़ को डेवलप किया था. दाओ इन द सेम एरिया न्यू टाउन्स एंड सिटीज़ ऑल्सो डेवलप्ड, और नए उस जो ऑलरेडी शहर थे उनको और ज़्यादा डेवलपमेंट करी गई, और कई नए शहर, नए टाउन्स भी बसाए गए थे उस वक्त. मुग़ल आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर्स शोकेस्ड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एज वेल एज न्यू टाउन्स. मुग़ल आर्किटेक्चर के बारे में आपने 7th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ा है कि किस प्रकार मुग़ल जो पीरियड था, बहुत सारे जो मुग़ल एम्परर ऐसे थे जो कि आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उनको न्यू बिल्डिंग्स बनाने का. दिल्ली में आप बहुत सारी बिल्डिंग्स के बारे में आपने स्टडी किया होगा कि वो मुग़लों की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, और आज भी वो बिल्डिंग्स जो हैं बहुत नाइस हैं, बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं. और उन्होंने बहुत सारे ऐसे टाउन भी बसाए थे जिससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार जो न्यू टाउन्स और सिटी धीरे धीरे डेवलप हुए थे, ये डेवलपमेंट कैसे हुई थी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से,
डी अर्बनाइजेशन, आपको यहाँ अंडरलाइन करना है बच्चे, डी अर्बनाइजेशन क्या होता है। ओके, डी अर्बनाइजेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन और एंड ऑफ ओल्ड टाउन एंड सिटीज़। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जितने पुराने शहर या टाउन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। ओके, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। डी अर्बनाइजेशन वॉज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, जब ब्रिटिश रूल, पहले आपने 6th क्लास में एंशिएंट पढ़ा, फिर 7th में मेडिवल पीरियड पढ़ा और 8th में आप मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ने जा रहे हो। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश पर जो ब्रिटिश ने है रूल किया था, ठीक है। और जब ब्रिटिश का रूल इंडिया में था, ब्रिटिश इंडिया के ऊपर रूल ओवर कर रहे थे, तो मैनी एंशिएंट टाउन और सिटीज़ डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, ठीक है। मेन फोकस ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट केम टू द सेंटर्स ऑन द 3 पोर्ट टाउन। मेन जो ब्रिटिश पीपल का जो मेन फोकस था डेवलपमेंट, किन शहरों की उन्होंने डेवलपमेंट करी, मेन फोकस उन्होंने उन टाउन्स को डेवलप किया जहाँ पर वो प्रेसिडेंसी टाउन थे, यानी कि उनके ट्रेडिंग सेंटर थे, वहाँ पर ही उन्होंने उन्हीं शहरों और टाउन्स को डेवलप किया था, लाइक बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। ये उनके ट्रेडिंग पोर्ट सेंटर थे जहाँ पर वो रहते थे, इसलिए उन्होंने मेन फोकस इन 3 टाउन्स पे ही किया था, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। मैनी टाउन्स दैट हैज़ बीन पॉपुलर ईजियर फॉर द सम स्पेशल गुड्स। मैनी टाउन्स दैट हैड बीन, पहले जो बहुत सारे ऐसे टाउन थे जो अपनी किसी पर्टिकुलर गुड्स, स्पेशल थिंग्स के लिए वो शहर पॉपुलर हुआ करते थे। वो शहर लॉस देयर ग्लोरी, अपनी वो प्रेस्टीज, अपनी वो जिसकी वजह से वो पॉपुलर थे, पॉपुलैरिटी धीरे धीरे लॉस्ट हो गई विद द डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्योंकि ब्रिटिश रूल आने के बाद जो हमारे देश में फॉरेन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गए थे, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गए थे, उनकी वजह से, यानी कि मशीन का बना हुआ माल इंडिया में आ गया था, उनके कारण क्या हुआ, जो टाउन और सिटीज़ पहले अपने किसी स्पेशल प्रोडक्ट के लिए फेमस हुआ करते थे, अब वो प्रोडक्ट इतने पॉपुलर नहीं रह गए थे। कहने का मतलब कि उन जो पॉपुलर प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड जो थी वो डिक्लाइन यानी कम होनी शुरू हो गई थी। द ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स एंड पोर्ट्स वर रिप्लेस्ड बाय द न्यू ट्रेडिंग सेंटर। जो पुराने ट्रेडिंग सेंटर थे जैसे कि मसूलीपट्टनम, श्रीरंगापट्टनम, सूरत, ये ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर थे। जैसे जैसे इनकी प्रोडक्ट की डिमांड कम होती गई तो ऐसे ऐसे इन ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स को न्यू ट्रेडिंग सेंटर से रिप्लेस करने शुरू कर दिया, क्योंकि न्यू ट्रेडिंग सेंटर्स बनने शुरू हो गए थे तो पुराने अपने आप ही अपनी जो वैल्यू है अपने आप ख़त्म हो जाती है। देखो बच्चे, आप कोई भी न्यू थिंग ले आते हो घर पे, नए कपड़े ले आए तो पुराने कपड़ों की वैल्यू अपने आप ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। आपके लिए उन पुराने क्लॉथ की इम्पॉर्टेंस ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपके पास न्यू क्लॉथ जो हैं, न्यू ड्रेसेस आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। डी अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी डिस्ट्रॉय द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ सूरत, मसूलीपट्टनम एंड श्रीरंगापट्टनम। ये तीनों जो टाउन थे किसी समय में अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी वो कम होनी शुरू हो गई और ये जो टाउन थे अपनी ग्लोरी लॉस्ट होने के कारण अब इनकी जगह पर इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया और इनकी जगह पर न्यू ट्रेडिंग सेंटर रिप्लेस हो गए थे। मोरेवर द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, इससे भी ज़्यादा क्या हुआ, ब्रिटिश पावर जो थे वो धीरे धीरे भारत में एक्सपेंड होती जा रही थी, बढ़ती जाती थी, ठीक है। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश पावर जैसे बढ़ती गई, साथ ही साथ रीजनल पावर जो थी यानी रीजनल किंगडम थे, उस समय के राजा और रानी थे, इनकी पावर्स क्या होनी, कम होनी शुरू हो गई, ठीक है। ब्रिटिश पावरफुल होते गए और इंडियन राजा पावरलेस होते गए। विच वर अर्लियर ग्रेटर सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्टेशन यानी कि जो टाउन पहले वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करते थे, ट्रेडिंग सेंटर हुआ करते थे, अब उनके वो राजा का भी बहुत इम्प्रेशन होता है किसी टाउन की प्रेस्टीज, कितना कोई टाउन कितना पॉपुलर है, उसका प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, ये वहाँ के रीजनल पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है।